हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे नए इंडेक्स एनालिसिस वीडियो में। जो नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं वो एक बार मेरा टाइमिंग सेटअप जाके देख सकते हैं, क्योंकि मैं पूरा काम इन 4 मूविंग एवरेज पे करता हूँ। पूरे मार्केट में किसी भी चार्ट पर करेक्शन कैसे आएगी, किस टाइम फ्रेम की होगी और कितना टाइम लगेगा, ये मैं पता करता हूँ इन चारों मूविंग एवरेज से। इन्हीं मूविंग एवरेज से हमें ये पता चलता है कि मार्केट में अब करेक्शन एंड होने वाली है, या फिर जो करेक्शन होगी वो किस तरीके की होगी और कितने दिनों की होगी, कितने महीनों की होगी। तो उसी तरीके से इस टाइमिंग, मेरा जो सेटअप का नाम है वो टाइमिंग सेटअप है। आज हम निफ्टी की एनालिसिस करेंगे कि आने वाले मई महीने में और आने वाले नेक्स्ट वीक में मार्केट किस तरीके का काम कर सकता है। पूरे चार्ट पर मैं रीजन भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये मेरा व्यू है एंड इस व्यू पे कैसा निफ्टी रिएक्ट करेगा आने वाले समय में, हम उसे देखते रहेंगे। तो एक बार हम चार्ट पे आ जाते हैं। ये आपके सामने एक निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी के चार्ट पर देखो, जब से कोरोना से निकला है, ये तो मैं आपसे बात करते हुए आ रहा हूं कि जब से कोरोना से निकला है मार्केट ने कभी भी अपनी 200 की जो मूविंग एवरेज है, 200 की जो ईएमए है, उसको नीचे ब्रेक नहीं किया है। इसका मतलब है जब जब मार्केट ने करेक्शन की है वो अपनी डेली की 200 ईएमए पे की है। इस बार क्या हुआ, इस बार मार्केट ने, आप भी जानते हैं करेक्शन के दो साइज होते हैं, एक तो टाइम वाइज करेक्शन होती है और एक प्राइस वाइज करेक्शन होती है। तो मार्केट ने जब लास्ट टाइम ये टाइम वाइज करेक्शन करके ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया था, यही 200 की मूविंग एवरेज थी, यहां से एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ था निफ्टी में। और ये ट्रेंड कंटिन्यू इन छोटे छोटे मूविंग एवरेजों पे कंटिन्यू हो रहा था। जैसे कि टाइमिंग सेटअप में मैं आपको बताता हूँ 2050 पे ट्रेंड चलता है। यहां से पहली बार, यानी कि कोरोना के बाद से पहली बार ऐसा हुआ कि मार्केट ने अपनी 200 के लेवल पे जो सपोर्ट बनाया था उसको नीचे ब्रेक कर दिया। एंड नो डाउट ये डाउन ट्रेंड के ही सिम्टम है, जब आपको एक लो, एक हाई, एक लोअर हाई और एक लोअर लो मिल जाता है। जब से ही मैं आपसे कहता आ रहा हूं कि अब मेरे टाइमिंग सेटअप के अकॉर्डिंग अगर डेली की 200 नीचे ब्रेक हुई है तो अब हम वीकली की 200 तक जाएंगे। ये वीकली की जो 200 है, यानी कि अभी आ रही है 20,000 पे, हम मार्केट में वीकली की 200 को टेस्ट जरूर करेंगे। हम वीकली की मार्केट की वीकली की 200 को टेस्ट जरूर करेंगे। ये मेरा अभी तक का व्यू था और ये लॉन्ग व्यू है, ये कोई 2-4 दिन की बात नहीं है। इसमें आपको आज से लेकर आने वाले दिसंबर तक ये टेस्ट होगी। अब इसकी साइज कैसे होगी, ये धीरे धीरे हमें छोटे छोटे टाइम फ्रेम में और एक एक महीने की ट्रेड के, एक एक महीने की करेक्शन किस हिसाब से होगी, मार्केट कुछ महीने ऊपर कुछ महीने नीचे, ऐसे करके इसको टेस्ट करेगा। ये तो बड़ा व्यू है। हाँ, लेकिन चार्ट पर मेरे टाइमिंग सेटअप के अकॉर्डिंग वीकली की 200 जरूर टेस्ट हो सकती है। मार्केट ने जब से कोरोना से ट्रेंड निकाला है 100 की मूविंग एवरेज पे अपना ट्रेंड कंप्लीट किया था, और कभी भी जब भी ट्रेंड स्टार्ट किया है 2050 को नीचे ब्रेक नहीं किया है। वैसे ही मार्केट ने इस बार भी 100 को टेस्ट किया है, लेकिन इस बार की जो करेक्शन है उसका साइज बड़ा है। मार्केट में मेरे टाइमिंग सेटअप में मुझे इस लो को वापस काट के दिखाया है। अगर मार्केट ने पहले यहाँ सपोर्ट बनाया, फिर ये लो बनाया, यहां से भी ऊपर नहीं आ पाया, इसको काटा, फिर इसको भी एक और बार काट चुका है, तो कहीं ना कहीं सिम्टम ये आ रहे हैं कि मार्केट वीकली की 200 को टेस्ट करेगा। अभी लास्ट वीडियो में हमने बात की थी, मैं ये सब हटा देता हूँ, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि निफ्टी की ये जो ट्रेंड निकला है 21,800 से, इस ट्रेंड की एक करेक्शन होगी। मार्केट सारी मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है, तो डेली की ये करेक्शन होगी। अब हमें एक शूटिंग स्टार मिला है, तो हम ये मानते हुए चल रहे हैं कि रिट्रेसमेंट तो अभी ड्रॉ कर नहीं सकते जब तक एक लो पॉइंट ना टूट जाए। तो हम ये मान के चल रहे थे कि मार्केट का ये जो बाउंस है ये खत्म होगा, जो ऊपर से रिट्रेसमेंट आ रही है, यानी कि डाउन ट्रेंड की जो रिट्रेसमेंट आ रही है, हमने ये माना था कि मार्केट का बाउंस 61 के आसपास खत्म होगा। और मैंने आपसे कहा था लास्ट वीडियो में कि 24,200 और 24,500 की एक सेलिंग जोन बनी हुई है, और यहां से हम गिरेंगे जिसमें 15 मिनट की सारी मूविंग एवरेज एक जगह आएगी। क्योंकि 15 मिनट पे मार्केट ने शॉर्ट टर्म पे सपोर्ट लिया है, तो 15 मिनट की चारों मूविंग एवरेज एक जगह आएगी। लेकिन प्राइस मूविंग एवरेज के पास आ ही नहीं रहा है, प्राइस एक ही जगह खड़े हुआ है और मूविंग एवरेज धीरे धीरे ऊपर आ रही है। अब आप इसी 15 मिनट से वीकली टाइम फ्रेम को समझो। जब 15 मिनट में चार्ट ने एक ही जगह खड़े हुआ तो उसकी मूविंग एवरेज यहां थी, इसका क्या प्राइस आ रहा है, अब इसका प्राइस आ रहा है 23,900।
मार्केट यहां से एक दिन और खड़ा रहा तो इसका एवरेज क्या आ गया 24,200। वैसे ही वीकली चार्ट की जो ये 200 है, अगर मार्केट कुछ महीनों तक यही काम करता रहेगा तो ये धीरे धीरे ऊपर आती रहेगी और एक दिन आके प्राइस इसे टेस्ट कर लेगा। फुल चांसेस है मेरे टाइमिंग सेटअप के अकॉर्डिंग कि मार्केट का बॉटम इसी 200 के पास लगेगा। अब ये ईएमए है, मैं आपको ईएमए समझा देता हूँ। ईएमए प्राइस के पीछे चलने वाली एक मूविंग एवरेज होती है। अगर उससे प्राइस ऊपर है तो मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग आप बुलिश हो, और अगर उससे प्राइस नीचे है तो मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग आप उससे सेलिंग में हो। ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करती है। उसी तरीके से मेरा टाइमिंग सेटअप थोड़ा सा हम टाइम करते हैं तो ये सपोर्ट का काम करेगी, लेकिन यहीं आके करेक्शन एंड होगी। अब अभी जो ट्रेंड निकला है, तो मार्केट ने 24,200 पे क्या किया आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रेडिंग सेशन से आपको मार्केट यहीं पे काम करवा रहा है, जो ये रेंज आपको देखने को मिल रही है। इसे कहते हैं फ्रेंड्स टाइम वाइज करेक्शन। मार्केट में गिरावट आ जाती, लेकिन अगर बीच में मार्केट यहाँ फंस गया है क्योंकि एक अनसर्टेनिटी आ गई थी मार्केट में, जो अभी ये पहलगाम का अटैक हुआ था उसके कारण एक अनसर्टेनिटी थी, वर्ल्ड मार्केट के कारण है ये सब। यहाँ पे जैसे ही 8 कैंडल में रुका हुआ है, अब मार्केट यहाँ पे डिसीजन कर रहा है कि मार्केट को ऊपर जाना है या नीचे। ऊपर तो मैं व्यू में नहीं था, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपसे कहा था कि फर्स्ट टाइम में जब भी कोई ट्रेंड आता है, नीचे की तरफ, तो फर्स्ट टाइम में 61 की रिट्रेसमेंट ब्रेक होना बहुत मुश्किल होती है। फर्स्ट टाइम में कभी ब्रेक नहीं होती, यहां से रिजेक्शन जरूर आएगा। और ये तो एक बेसिक है। मैं मेरा टाइमिंग सेटअप अगर आपको बताता हूं तो ये 24,800 का जिस दिन लेवल कट जाएगा, तब इस पूरी गिरावट की करेक्शन, डाउन साइड का जो ट्रेंड आया है उसका एक बाउंस रिवर्सल में कन्वर्ट होगा। लेकिन 24,800 अभी आया नहीं है। अगर ये सारी चीजें हटा दी जाए और देखा जाए तो मार्केट की ये फर्स्ट लेग थी, उसमें फिर ये एक ए की करेक्शन है, ये बी की करेक्शन है और ये सी बनाने जा रहा है। मतलब मार्केट में ये एक, ये 2 और ये 3, इसके बाद ये ए बी सी की करेक्शन है। अब मार्केट यहां से एक नई स्टार्ट कर सकता है वेव। अगर हम डेली चार्ट पे इस शूटिंग स्टार को देखें तो अभी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ने इस रेंज को ब्रेकआउट करके दिखाया और उसी समय उसे रिजेक्ट कर दिया और पुराने लो लेवल भी नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया और अब यहाँ सस्टेन कर रहा है। अब यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी जो है वो काफी प्लस में दिखा रही है और लोगों के सेंटीमेंट बने हुए कि मार्केट रिवर्स हो गया है। जिस 24,800 के लेवल को मार्केट में ट्रेडर्स ये लेके चल रहे थे कि ये बहुत हार्ड है, यहीं से रिवर्सल आएगा, मार्केट ने उसे ब्रेकआउट करके दिखाया है। लेकिन आप कितने ऊपर आए हो, मात्र 500 पॉइंट ऊपर आके आप सस्टेन करने लग गए हो। अगर आपने एक इंपॉर्टेंट लेवल अगर ब्रेक किया है तो आपको फटाफट एक ऊपर की जोन में जाके सस्टेन करना था। अभी अगर मैं देखूं तो आप 23,800 के बाद मात्र 400-500 पॉइंट ऊपर है। अगर इस 400-500 पॉइंट में आप खरीदारी कर भी लेते हैं तो मार्केट कहीं जा रहा है? बिल्कुल नहीं। और क्या ये खरीदारी का एरिया है? बिल्कुल नहीं। अगर रिट्रेसमेंट फर्स्ट टाइम आई है, अगर फर्स्ट टाइम रिट्रेसमेंट आई है ऊपर से लेवल की, तो बेसिक ही हमें कहता है, बेसिक टेक्निकल हमने सीखा है कि 61 तक की रिट्रेसमेंट होती है, फिर डिसीजन लेता है चार्ट। अगर 61 क्रॉस हो गई तो रिवर्सल के संकेत आते हैं। लेकिन 61 पे ही इसने क्या बनाया? शूटिंग स्टार। मार्केट में अभी भी लोग यही कह रहे हैं ट्रेडर्स कि मार्केट ने रिवर्स कर लिया है, लेकिन मार्केट में बेसिक के अकॉर्डिंग, आप ज्यादा एडवांस थ्योरी में भी इंटर ना करो तो बेसिक के अकॉर्डिंग भी हमें एक हायर लो और एक हायर पॉइंट तो लगेगा ना। तो अभी तो सिर्फ एक अपर तरफ एक ट्रेंड आया है, उसका क्या हायर लो पॉइंट बना है? नहीं, मार्केट यही कंसोलिडेट कर रहा है। अगर मार्केट 23,800 को वापस आके सपोर्ट बनाएगा, ये भी सबको पता है, ये भी ट्रेडर्स को पता है कि ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बनेगा। इसलिए मार्केट में मैं जो करेक्शन लेके चल रहा हूं, अगर सपोज करते हैं हम मार्केट में यहां से करेक्शन आती है तो हम इस लेवल से 38 यानी कि 23,350 और 400 की रेंज में आना चाहिए, ताकि 800 वाले भी फंस जाएं यहां पे और यहां आके डिसीजन होना चाहिए। अब आप पाएंगे
मैं आपको एक बार प्राइस छुपा के दिखाता हूँ। मैं काम करता हूँ इन चारों मूविंग एवरेज पे। ये आपके सामने 4 मूविंग एवरेज चल रही है। अब यही मूविंग एवरेज जो है, यही मूविंग एवरेज मुझे ये बताती है कि यहाँ पे कब करेक्शन हो रही है और कब ट्रेंड आ रहा है। यहाँ पे चारों मूविंग एवरेज एक जगह है, मतलब यहाँ से एक बड़ा ट्रेंड स्टार्ट होगा। अब ये मूविंग एवरेज का जो रेट आ रहा है वो आ रहा है 23,400। तो फर्स्ट करेक्शन यहां तक होनी चाहिए। अगर ये ट्रेंड जो आया है इसकी 38 भी यहीं आ रही है, अगर यहां पे संभल के फिर ऊपर निकल के ये हाई तोड़ देगा तो मैं मान लूंगा कि रिवर्स हो गया है, लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ है तो मैं क्यों मानूं। दूसरी बात, रीजन और क्या है कि करेक्शन वीकली 100 तक जाएगी, उसकी करेक्शन ये वाला कारण क्यों है। आप पाओगे हर 4 साल में एक बार वीकली की 200 टेस्ट हुई है, हर 4 साल में एक बार वीकली की 200 टेस्ट हुई है, यानी कि मार्केट वीकली लेवल की करेक्शन हर 4 से 5 सालों में करता है। कोरोना को बीते हमारे पास 4 साल होने आ गए। दूसरा और भी कारण क्या है इसमें, और कारण यह है कि आज अगर आपकी करेक्शन 4 साल बाद स्टार्ट हुई है तो वो 6 महीने में खत्म नहीं होगी। अब ये करेक्शन स्टार्ट यहां से टॉप बना था हमारा सितंबर में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अभी तो 6 मंथ हुए। क्या मार्केट इस कंडीशन में आपको ऐसे निकाल के वी शेप रिकवरी करके दे देगा? जिस मार्केट में टैरिफ चल रहे हैं, जिस मार्केट में पहलगाम अटैक हो चुका है, जिस मार्केट में क्रूड ऑयल को लेकर इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, जिस मार्केट में अमेरिका के प्रेसिडेंट टैरिफ पे टैरिफ लगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से एक टैरिफ वॉर हो चुका है, ऑलरेडी 2 देश अपने बीच लड़ रहे हैं, रशिया और उनका, ये भी कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं हुआ है, टैरिफ अभी क्लियर नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है मार्केट 6 महीने की करेक्शन देके आपको ट्रेंड दे देगा? बिल्कुल नहीं। साइकोलॉजिकल आप 24,800 का लेवल जब काट दोगे तो चार्ट पे हमें मानना पड़ेगा कि ठीक है करेक्शन एंड हुई। जो ये एक अप ट्रेंड आ रहा था पीछे से, उसकी एक करेक्शन खत्म हुई, लेकिन अभी 24,800 तो क्रॉस हुआ नहीं है। तो आपने एक डाउन ट्रेंड दिया, बाउंस लिया, डाउन ट्रेंड लिया, बाउंस लिया, डाउन ट्रेंड दिया, बाउंस लिया। अब इस पूरे डाउन ट्रेंड का एक फाइनल बाउंस ले रहे हो, फिर आप नीचे गिरोगे। तो हमें फाइनल गिरावट तो इन चारों मूविंग एवरेज के जब नीचे प्राइस आ जाएगा ना, तब मैं आपसे क्रिस्टल क्लियर कह दूंगा कि वीकली की 200 टेस्ट होगी और ये लो एक बार और ब्रेक होंगे। लेकिन उससे पहले करेक्शन जो आएगी वो 23,350 और 400 के बीच में आना चाहिए। अब मार्केट यहां सस्टेन कर रहा है, यहां से सस्टेन करने के बाद मैंने लास्ट वीक वीडियो बनाया था, उसमें आपसे कहा था कि करेक्शन आएगी, लेकिन इसने गिर के दिखाया, करेक्शन अभी तक नहीं आई है। 5 मिनट के चार्ट पे आप जाओगे तो इसने 2 बार रिएक्ट करके दिखाया है कि मैं नीचे गिर रहा हूं, लेकिन नीचे गिरा नहीं है। जिस व्यक्ति ने यहां से बाइंग की थी 21-22 तारीख को, वो आज भी यहीं बैठा हुआ है। इसे कहते हैं टाइम वाइज करेक्शन। इसका टाइम अभी बस पूरा ही होने वाला है। अब हमें जो फोकस करना है वो 5 मिनट की 200 पे करना है। अगर मार्केट 24,240 का लेवल नीचे ब्रेक कर देता है तो आप क्रिस्टल क्लियर यहीं से 1 घंटे की 200 पे जाओगे 23,700 के पास। लेवल नोट कर लेना आप। अगर ये लो टूटता है, मेरा टाइमिंग सेटअप कहता है कि जैसे ही 5 मिनट का लो टूटेगा, 5 मिनट की सारी मूविंग एवरेज यहां से नीचे उतरना स्टार्ट होगी और फिर एक नया ट्रेंड स्टार्ट होगा जो 2050 पे चलता जाएगा। और नेक्स्ट करेक्शन उसी समय खत्म होगी जब 5 मिनट की 200 वापस रीटेस्ट होगी। ये सेम इस तरीके का काम होगा। मैं आपको पीछे की तरफ बताता हूं, ऐसा ट्रेंड स्टार्ट होगा। जैसे ही लो टूटेंगे, आप देखो ये 5 मिनट का था, ये मेरा टाइमिंग सेटअप था ये वाला। जैसे ही लो टूटेंगे, ये वाले लो मैंने आपको मार्क अभी किए, ऐसे लो टूटेंगे और 2050 पे ये ट्रेंड स्टार्ट होता हुआ नीचे गिरता हुआ चलता जाएगा। तो यहां पे भी सेम 5 मिनट में यही प्रोसेस है। हम अगर ये लो को तोड़ देते हैं तो हम नीचे की तरफ जाएंगे। पहला टारगेट रहेगा 1 घंटे की 200, और अगर यहां से हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 5 मिनट का ये हाई पॉइंट रहेगा, या फिर जैसे ही प्राइस उतरेगा 5 मिनट की 200 हमारा स्टॉप लॉस बना लेंगे हम। इसके बाद अगर प्राइस और कंसोलिडेट करता है, अगर प्राइस और कंसोलिडेट करता है तो आपको 15 मिनट की ये जो मूविंग एवरेज दूर नजर आ रही थी, अब एक जगह पे आ रही है,
ये डिसाइड करेगी। हो सकता है इसमें 5 से 6 दिन और निकल जाए, यानी कि नेक्स्ट वीक में आप सोमवार मंगलवार बुधवार को साइडवेज और हो सकते हो, ये एक केस है। लेकिन अगर यहीं से सडनली फॉल कर दिया और 15 मिनट की 200 काट दी तो क्रिस्टल क्लियर संकेत है हम नीचे की तरफ जाएंगे। तो कारण भी ये पता चल रहा है आपको, एक तो मेरा टाइमिंग सेटअप क्रिस्टल क्लियर है, डेली की 200 कटी है तो वीकली की 200 आएगी, बिल्कुल टेस्ट होगी। अब वो प्राइस वाइज होती है या टाइम वाइज ये देखना है हमें, लेकिन टेस्ट जरूर होगी। वैसे ही डेली की जब आप 200 के यहाँ पे आओगे तो डेली का भी एक पूरी चारों मूविंग एवरेज एक जगह पर है, डेली का भी हमारा पूरा एक सेटअप बना हुआ है। तो अगर इसको रिटेस्ट करके निकलता है तो हम मान लेंगे कि अभी बाउंस यहाँ तक कंप्लीट होगा, यानी कि एक बार मार्केट और ऊपर जाएगा। लेकिन अगर इसके नीचे आ गए तो आप ये लो को तोड़ोगे। अब ये टाइमिंग सेटअप है जो मैं आपको 5 मिनट पे बता रहा हूँ कि अगर आपने ये लो तोड़ा तो ये लो तक आओगे और ये हाई तोड़ा तो इस हाई तक जाओगे। सेम बड़े चार्ट में भी यही व्यू है, अगर आपने इसको यहाँ इकट्ठा करके नीचे तोड़ा तो ये लो तोड़ोगे और ऊपर गए तो आप फिर इस लो हाई तक आओगे। टाइमिंग सेटअप में अब मूविंग एवरेज क्या है? मूविंग एवरेज एक ऐसी चीज है जो किसी चार्ट के पीछे जब चलती है तो वो फ्लो होती है, यानी कि जैसे जैसे प्राइस चेंज होगा वो भी चेंज होती जाती है। तो सिंपल सी बात है, वीकली अभी बहुत दूर है, समझना वीकली अभी बहुत दूर है, तो प्राइस यहां पे टाइम वाइज करेक्शन कर सकता है। अब आपको धीरे धीरे समझ आएगा कि प्राइस यहां पे एक बड़ी रेंज में शामिल हो सकता है, फिर धीरे धीरे मूविंग एवरेज उसके पास आ सकती है। ये सेम टू सेम वर्क इस तरीके का हो सकता है कि आप यहां से पहली गिरावट कर गए, उसके बाद साइडवेज हुए और फिर 200 पे काम करवा के अपना ट्रेंड स्टार्ट किया। जिस दिन ट्रेंड स्टार्ट किया, ये 2012 की बात है, जिस दिन ट्रेंड स्टार्ट किया आप 5000 के निफ्टी हुआ करते थे, 5.5 के आप सीधे कितने हो गए? 10,000 के। उसके बाद वीकली की 200, ये कोरोना के कारण हुआ है, वरना वीकली की 200 आज तक ब्रेक ही नहीं हुई है। तो टाइमिंग सेटअप एक प्रोसेस है। अब आप समझो कि मैं क्या क्या कारण आपको बता रहा हूं कि एक तो रिट्रेसमेंट, एक मार्केट ने 4 साल बाद करेक्शन दी है इसलिए कम नहीं होगी, यहाँ पे टाइम और लगेगा और प्राइस नीचे आएगा। अभी एक माहौल बनाया गया है बाइंग का जिसमें सब लोग एक बार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और जिनके पास शेयर पहले से पड़े थे, जो ओल्ड ट्रेडर्स हैं, उन ओल्ड ट्रेडर्स को अभी भी ये लग रहा है कि मार्केट संभल गया है, अब हमारा नुकसान नहीं होगा। बॉटम तब लगते हैं, समझो बॉटम तब लगते हैं जब मार्केट इतना फास्ट गिरे, जिस दिन सारी दुनिया नेगेटिव हो और इंडिया के पूरा मार्केट में हाहाकार मच जाएगा, और जिस दिन आप बोलोगे कि नहीं अब तो माल बेच दो वरना हमारा पूरा पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा डाउन चले जाएगा, उस दिन बॉटम लगते हैं। जब टॉप लगा था तो उससे पहले कितनी जबरदस्त बाइंग आई थी, तो जब बॉटम लगेगा तो उससे पहले जबरदस्त सेलिंग आएगी। मार्केट आपको मारू बोझू बना के, रुकवा के, बाइंग करवा के फिर से 7 दिन से खड़ा रख रखा है, इसे ट्रेंड नहीं कहते हैं। जब बॉटम लगते हैं तो मार्केट रुकता ही नहीं है। जब मार्केट में बॉटम लगते हैं तो मार्केट कभी रुकता ही नहीं है, सीधे ऊपर निकल के चला जाता है। तो कुछ कारण ऐसे भी है चार्ट पर। अब यहाँ कुछ ट्रेडर्स कह रहे हैं कि नहीं सर, पहले मार्केट एक बार 25,000 का हाई लगा के आएगा। मार्केट ने इतने दिन बाद, ये सीधी गिरावट के बाद पहली बार बाउंस लिया है, इससे ऊपर जाना मुश्किल है। और इस पूरे चार्ट में सबसे बड़ी मारूबोजू है 16 दिसंबर वाली वीकली की। अब इस 16 दिसंबर में आपने 1180 पॉइंट गिरे थे, यहां जो सेलिंग हुई थी इसका टॉप भी 24,800 ही है। तो इतनी बड़ी मारूबोजू जो सेंटर में बनी हुई है, इसके यहां पर आके लिक्विडिटी एक बार खत्म हो जानी चाहिए। अब मार्केट 15 दिन से, मार्केट कम से कम इतने दिनों से यहां सस्टेन कर रहा है। 5 मिनट के चार्ट हमें बताएगा अब कि फाइनल करेक्शन आ रही है या नहीं। और डेली के शूटिंग स्टार का फॉलो अप भी मंडे के दिन ही आएगा। तो मेरा व्यू सेलिंग का ही है। जब 5 मिनट से ये गिर जाए तो 5 मिनट की 2050 पे हम इंट्राडे प्लान कर सकते हैं, अगर आपको ईएमआई का काम आता है।
और 1 घंटे के चार्ट पर सीधे हम 200 पे आएंगे। अब आगे की भी कहानी कैसी होगी, जब हम 200 पे आएंगे तब वहां से एक बाउंस लेंगे, और जिस तरीके से, ध्यान रखना, जिस तरीके से आप 15 मिनट पे ये काम कर रहे हो, जैसे नीचे आए 200 टेस्ट किया, ऊपर गए, अब टाइम वाइज, वैसे ही 1 घंटे के हम चार्ट पे आएंगे। 1 घंटे के चार्ट पर जब हम आएंगे तो आप यहां से नीचे गिर के यहां पे कंसोलिडेट करोगे, ये चारों मूविंग एवरेज फिर से एक साथ आएगी। यही कंसोलिडेशन आपको डेली के चार्ट पे नजर आएगी, यही कंसोलिडेशन आपको डेली के चार्ट पे नजर आएगी उस समय, जब ये डेली के चार्ट पर चारों मूविंग एवरेज एक जगह काम करवाने लग जाएगी। उसके बाद देखते हैं मार्केट नीचे की तरफ जाना चाहता है या फिर इस टाइमिंग सेटअप का ये रीटेस्ट पॉइंट है। अगर यहां से निकल गया तो हम तो टाइमिंग सेटअप के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे और ऊपर की साइड जाएंगे, लेकिन अभी जब तक 24,800 नहीं कटता, मेरा पूरा व्यू सेलिंग का है। पहली सेलिंग में देखूंगा 23,400 और 350 के आसपास। उससे पहले भी अगर एक देखना हो तो 23,800 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे लोग, जिस लेवल को लोग अब सपोर्ट लेवल मान के चल रहे हैं। लेकिन इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद आप गए कहां हो, ऊपर। अभी ट्रेडर कह रहे हैं रिवर्सल आ गया, तो अभी 23,800 से कितना ऊपर चले गए आप? 500 पॉइंट ऊपर मार्केट आपको दिखा रहा है और आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेके चल रहे हो मार्केट में। यहां से 500 पॉइंट दिखा रहा है आपको और आप पूरा रिवर्सल मान रहे हो। एक अच्छा पॉइंट बायर के लिए क्या होगा? एक अच्छा पॉइंट बायर के लिए 38% की रिट्रेसमेंट होगी। एक अच्छा पॉइंट बायर के लिए 38% की रिट्रेसमेंट होगी, जहां ये चारों मूविंग एवरेज है। तो सिंपल सी बात है, टाइमिंग सेटअप के अकॉर्डिंग अब हम करेक्शन में आने वाले 5-7 दिन में इंटर हो जाएंगे। 15 मिनट के चार्ट पर हो सकता है अगले हफ्ते आप 1-2 दिन साइडवेज हो जाओ, लेकिन अगर यहीं से डायरेक्ट 15 मिनट काटी तो समझ जाना खेल शुरू हो गए हैं नीचे के। और फिर 23,800 एंड उसके बाद 23,350 और 400 तक के लिए हमें सेलिंग ही सेलिंग प्लान करेंगे। ये सेलिंग 1-2 दिन में नहीं आएगी, जैसे जैसे ये 1 घंटे की, अब आप देखो 1 घंटे पे पहले 20 पे सपोर्ट आया, 50 पे सपोर्ट आया, इस बार 100 आएगा 23,800 के आसपास से, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर 200 आएगी। इन सब में 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं। मतलब अब इस मई में हम 23,350 को अप्रोच कर सकते हैं। और अगर सर चार्ट ऊपर जाता है तो ऊपर के लिए अभी मेरी तरफ से कोई केस नहीं है। अगर ऊपर जाएगा तो मैं अभी सिर्फ वॉच करूंगा। हाँ, अगर 24,800 पर मुझे मिला तो मैं 1-2 लॉट और ऐड कर सकता हूं, मैं यहां से 1-2 लॉट और ऐड कर सकता हूं। तो ये थी हमारी निफ्टी की रिसर्च पूरे चार्ट पर रीजन के साथ। अगर आपको ऐसा होता हुआ दिखता है, प्राइस में ऐसा कुछ मूवमेंट दिखता है, तो हम सेलिंग साइड पूरी प्लान करेंगे। अगर आपको इन वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।